आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। लगभग 40 वर्ष पुराना ग्रामीण क्षेत्र मूसेपुर जनपद अयोध्या में निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस। खबर अयोध्या से है, जहां शुक्रवार 8 अगस्त 13 सफर को अयोध्या बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के थाना पूरा कलंदर अंतर्गत मूसेपुर में लगभग 40 वर्ष पुराना कदीमी चेहल्लुम का जुलूस एजाज हुसैन उर्फ ब्रजेश बाबा के निवास से निकाला गया। आपको बताते चले कि यह चेहल्लुम का जुलूस बहुत कदीमी है, लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। इस जुलूस में शिया सुन्नी हिंदू सभी समुदाय के लोग बड़ी आस्था और अकीदत के साथ शिरकत करते हैं और बाबा हुसैन को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। इस चेहल्लुम के जुलूस में गैर जनपद से कई अंजुमनों ने शिरकत कर नौहाख्वानी व सीना जनी की। जुलूस के दौरान एक मसाइबी तकरीर को मौलाना नदीम रजा जैदी ने संबोधित किया, जिसे सुनकर मोम नींद रो पड़े। इस पूरे प्रोग्राम की निजामत संचालन अनीश जायसी कर रहे थे। बाहर से आए अंजुमन ने दुर्रों का मातम भी किया, जिसे हर कोई अपने मोबाइल में कैद करने को आतुर दिखा। जुलूस के इंतजामिया समीर अब्बास ने बताया कि यह जुलूस लगभग 39 सालों से अधिक समय से उठाया जा रहा है। इस जुलूस की शुरुआत एक छोटे से ताजिए के रूप में की गई थी, लेकिन सबके सहयोग से आज एक बड़े जुलूस में तब्दील हो चुका है। जनपद अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शिरकत करने आते हैं। जुलूस में कई अलम इमाम हुसैन के सवारी का प्रतीक दुल ताजिया सभी तवरुकात जुलूस में शामिल किए गए थे। इससे पहले रात में आग का मातम भी किया जाता है, जिसमें जलते हुए अंगारों पर या हुसैन की सदाओं के साथ इमाम हुसैन के चाहने वाले आग पर चलते हैं और सुबह से ही अंजुमनों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बड़े ही अकीदत से शिरकत करते हैं। इस मौके पर मजहबी किताबें, छल्ले, अंगूठी की दुकान भी सजी दिखाई दी। अंजुमनों के नौहाख्वानी के बाद ये जुलूस रोड पर भरत कुंज चौराहे से होता हुआ मीरा जैना गाँव इमाम तालाब के पास पहुंचकर ताजिया दफन के साथ खत्म हुआ। दौरान जुलूस भरत कुंज चौराहे पर एक जहती भाईचारा और को लेकर और करबला में किस तरह से इमाम हुसैन ने हक और मानवता को बचाने के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी, तकरीर में बताया गया। शासन, प्रशासन और नगर पालिका का भी शुक्रिया अदा किया गया। इन लोगों के बेहतर इंतजाम और सहयोग से जुलूस को संपन्न कराया गया। इस जुलूस के इंतजामिया एजाज हुसैन ब्रजेश बाबा ने बाहर से आए अंजुमनों और मोमिनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अयोध्या से साजिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा नाम समीर है और ये जगह है फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक गांव जिसका नाम है मूसेपुर जी। प्रोग्राम मुसलसल 29 सालों से 29 सालों से हो रहा है और उसके बाद भी 10 साल, यानी टोटल इसके 39 साल हो चुके हैं। इस ज़िले में जितने भी गांव पड़ते हैं, जितने भी कस्बे पड़ते हैं, हर एक जगह के मोमिनीन इस जुलूस में ख़ास कर शिरकत करने के लिए आते हैं। अंजुमन, एक अंजुमन है हमारी सुल्तानपुर की अंजुमन है, घोसी मऊ की अंजुमन है, हमारी इलाहाबाद की अंजुमन है, इस जगह की अंजुमनें तशरीफ़ लाती हैं। शुरू से पहले ऐसा होता था कि जब ये शुरू हुआ जुलूस, तो इसमें जो हमारे यहाँ के ऑनर हैं, यानी इस जुलूस के जो सिपह सालार हैं, उन्होंने एक बहुत ही छोटी ताज़िया से ले करके शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पब्लिक होती है बेहतर जुलूस होता है इस पूरे इलाके का। तो सुबह 10 बजे से हो जाता है। एक दिन पहले रात में आग पर मातम होता है, उसके बाद दूसरे दिन सुबह 10 बजे से जुलूस हमारी का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बिन खतीब अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं। उसके बाद अंजुमनें यहाँ पर सदाए मातम पेश करती हैं। मौलाना नदीम रजा साहब जो कि यहाँ पर तकरीर करते हैं, नकाबत करते हैं और यहाँ पर निज़ामत यानी एंकरिंग के जो फ़राइज़ को अंजाम देते हैं मोहतरम अनीस जायसी साहब, जो कि इलाहाबाद से तशरीफ़ रखते हैं। और जो बीच में दौरान जुलूस जो तकरीर होती है उसको ख़ताब करेंगे मौलाना अलगैब साहब, जो कि बीकापुर से ताल्लुक़ रखते हैं जी। यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर के एक बेहतर इंतज़ाम होते हैं। हमारी ख़ुद की एक कमेटी है, उसका नाम है कमेटी गुलशन पंजतन, जो कि इन्हीं बाबा साहब की, एजाज हुसैन बाबा साहब के सरपरस्ती में काम करती है। और जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद जो सफाई होती है उसका कार्यक्रम हम लोग भी करते हैं। वो सफाई हम लोगों का भी हक बनता है और उसके बाद जो यहाँ पर चेयरमैन है वो भी अपना हक बखूबी निभाते हैं। को लेकर के मैं बहुत ही दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ के जो SHO हैं, यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, मैं पूरे महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बेहतरीन प्रशासन यहाँ पर हमारा शासन को संभालते हैं। सबसे बड़ी बात ये आपने हमसे पूछा है कि यहाँ पर सुन्नी का भी ज़्यादा घर है, उसी के मुताबिक देखा जाए तो शिया का भी उतना ही घर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा शिया है या ये बंदा सुन्नी है। इमाम हुसैन का पैगाम ही यही था कि वो पूरी दुनिया में ये बताएं कि इंसानियत क्या है। शिया बाद में, सुन्नी बाद में, पहले वो इंसान है। इस जुलूस में शिया भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो हैं ही, सुन्नी अहले सुन्नत से मतलब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अहले हुनूद यानी हिंदू हज़रात भी काफ़ी मजमे में रहते हैं।
रहते हैं। और जब हाईवे पे ये जुलूस निकलता है तो उसमें बहुत से ऐसे हिंदू अफराद हैं जो अपना पेश करते हैं, यानी कि किसी ने सबील कर दिया, किसी ने ऐसे ऐसे काम पेश करते हैं वो लोग। बस हमारा पैगाम यहाँ पर एक आपको रहना है, वो चाहे सुन्नी हो, वो शिया है, हिंदू भी मैं फिक्र से ताल्लुक रखना, एक हो, क्योंकि यही पैगाम इमाम हुसैन ने दिया था जो आज हम 1400 सालों से मुसलसल पेश कर रहे हैं कि ये एकता हमेशा कायम रहे। हमने कभी किसी तफरके की वो नहीं की कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये हिंदू, ये देवबंदी, नहीं। हमारे इमाम हुसैन का पैगाम ही 14 साल से यही है कि हम एक होकर के रहें, एक साथ रहें। यही पैगाम हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं 1400 सालों से। हमारा मीर अब्बास तुम होते हो गई एक किसान कोई मामत रन में कौन सी लगी अज़ाए हुसैन लगी अंजुमन के बाद में चुनाव कोई मकतल में नहीं पूछने वाला शह का लग जाए काशी मौत करो अब्बास का गम तारी है भाई है तुम होते हो गई एक किसान कोई मामत रन में कौन सी लगी अज़ाए हुसैन लगी अंजुमन के बाद में चुनाव कोई मकतल में नहीं पूछने वाला शह का लग प्यास से बच्चे भी लगते हैं कौन है जो करे मजलूम की नुसरत रन में सौंपी जाने लगी आबिद कोई मामत रन में कहूँ शाम गरीबा कालम क्या होगा क्या कहूँ होगा क्या कहो शाम गरीबा कालम क्या होगा शाम गरीबा कालम क्या होगा हो गए जाने
को तैयार अब हजरत रन में सौंपी जाने लगी।